मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। अब आयकर में अपील हुई पूर्णतया फेसलेस। कैसे, क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, 25 सितंबर 2020 के बाद से आयकर विभाग में अपील सेक्शन की तस्वीर बदल चुकी है, पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब अपील फाइल करने वाले विभाग में अपीयरेंस नहीं दर्ज कराएंगे, चाहे वो स्वयं या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब उन्हें विभाग में किसी प्रकार के पर्सनल हियरिंग के लिए पर्सनल प्रेजेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने करदाताओं की मांग को देखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ अपने आयकर विभाग के आला अधिकारियों की कॉम्पिटेंसी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए फेसलेस अपील सिस्टम 25 सितंबर सन 2020 से अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया है। अभी तक अपील सिर्फ फॉर्म नंबर 35 पर ऑनलाइन फाइल होती थी, लेकिन इसकी सुनवाई ऑफलाइन माध्यमों से पर्सनली प्रेजेंट होकर, यानी पर्सनल प्रेजेंस के बेस पर होती थी। अब नई व्यवस्था में जो अपील है, इसके कुछ पहलू बदल गए, चेंजेस आ गए। क्या है वो पहलू, क्या है वो चेंजेस, आइए रूबरू होते हैं। पहली बात, आपने जो अपील ऑनलाइन फाइल की है, अब ध्यान रखिए उसे बहुत प्रिसाइज तरीके से ग्राउंड्स बनाएंगे आप। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपके बहुत ही क्लियर और स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, यानी कि जिस भी आयकर अधिकारी के, यानी कि असेसिंग ऑफिसर के आदेश की आप अपील कर रहे हैं, वो अपील बहुत ही साउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेबुनियाद आरोप लगाकर कोई अपील फाइल करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी असेसिंग ऑफिसर के आदेश से क्षुब्ध हैं तो आप अपील अवश्य फाइल करें। अपील फाइल करने से पहले जो असेसिंग ऑफिसर द्वारा डिमांड की गई है धनराशि, उसका 20% प्री डिपॉजिट करके 30 दिनों के अंदर, डिमांड रेज होने के 30 दिनों के अंदर 15% डिमांड का अमाउंट जमा करके शेष डिमांड के लिए असेसिंग ऑफिसर से आप स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लें, जब तक कि आपकी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के समक्ष जो प्रथम अपील आप करने जा रहे हैं, फर्स्ट अपील करने जा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं हो जाती है। तो पहली बात ध्यान रखिए, जितना भी अमाउंट डिमांड का बन रहा है उसका 20% आप सरकार के खाते में जमा करके स्टे ऑर्डर लेना ना भूलिए। दूसरी बात, जो आप अपील बना रहे हैं ऑनलाइन, बहुत ही प्रिसाइज बनाएंगे, टू द पॉइंट बनाएंगे और नियमों के तहत बनाएंगे। उन सेक्शंस, आयकर के उन रिलेवेंट प्रोविजंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिलेवेंट डिसाइडेड केस लॉज हैं, उनको आप, इवन जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो रिलेवेंट केस लॉज हैं, उनको आप कोट करते हुए आप अपील फाइल करेंगे। ध्यान रखिए, असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर आपकी अपील फाइल होनी जानी चाहिए, और अगर विलंब से अपील फाइल हो रही है तो उसका प्रॉपर रीजन डिले कंडोलेंस एप्लीकेशन के थ्रू आप दर्ज अवश्य करेंगे। अब प्रश्न ये आया कि जब आपने अपील फाइल कर दी तो उसकी सुनवाई कैसे होगी। 25 सितंबर के बाद से फेसलेस व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई है, तो ऐसे में ध्यान रखिए, आपकी जो सुनवाई होगी इसकी सूचना आपको एसएमएस, आपके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा और आपके ईमेल आईडी पर आयकर विभाग द्वारा पहुंचा दी जाएगी कि आप अपने अपील के संबंध में यदि फर्दर या उस अपील को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो रिटर्न सबमिशंस के माध्यम से उस असेसिंग ऑफिसर की, उस सीआईटी अपील की क्वेरीज को पूरा करें।
ध्यान रखिए जो आपने अपील फाइल की है उससे संबंधित जो रिटन सबमिशंस होंगे आपके बहुत ही साफ शब्दों में मैं यूं कहूं तो टू द पॉइंट होने चाहिए, सपोर्टेड बाय सेक्शंस होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रिलेवेंट केस लॉज होनी चाहिए। इरेलेवेंट केस लॉज नहीं हुई, रिलेवेंट केस लॉज होनी चाहिए, चाहे वो ITAT के स्तर पर निर्धारित हो, डिसाइड की गई हो, चाहे वो हाई कोर्ट के स्तर पर डिसाइड की गई हो। वैसे मैं बता दूं कानून ये भी कहता है कि आप जिस प्रदेश में अपील फाइल कर रहे हैं उस प्रदेश का जो ITAT या उस प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें जो केसेस डिसाइड हुए हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड कोई भी केस लॉ है वो आपके केस में या किसी भी प्रदेश में पूर्णतया लागू होती है। वैसे असेसिंग ऑफिसर केस टू केस, पर्सन टू पर्सन डिस्क्रिशन उनका अपना रिजर्व होता है कि वो इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए या डबल डिसाइड करने के पहले वो उन बातों को भी ध्यान रखें जो डिफरेंट स्टेट्स की हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल ITAT ने फ्रॉम टाइम टू टाइम केस लॉज या केसेस जो डिसाइड किए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया कि हम जब अपनी अपील हमारी जब फेसलेस है और हमने अपील ऑनलाइन फाइल की और हमने रिटर्न सबमिशंस दे दिए और उसको CIT अपील कैसे डिसाइड करेगा या कैसे कहाँ का CIT अपील उसको सुनवाई करेगा। मैं आपको बता दूं आप जो CIT अपील हैं उनको रैंडम आधार पर, रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर, रैंडम आधार पर उनको अपील अलॉट की जाएगी। किस व्यक्ति की या किस जिले की या किस पैन नंबर की जो कहाँ पे लोकेशनल यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। किसी भी करदाता की अपील कोई भी CIT अपील एंटरटेन कर सकता है। एक बात और यहाँ पे बता दूं कुछ एक केसेस में रिव्यू का भी प्रोसीजर रखा गया है। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 5 लाख रुपए से ऊपर जो रिटर्न अपना फाइल आए अपनी जो डिक्लेयर किए हैं अगर उनका केस स्क्रूटनी में आया है और उनसे अगर इनकम टैक्स अफसर अगर अतिरिक्त टैक्स वसूलने की बात करता है स्क्रूटनी के माध्यम से तो उस केस में रिव्यू का भी प्रोविज़न किया गया है। और आप यूँ कह सकते हैं कि अब असेसमेंट के लिए एक अधिकारी और रिव्यू के लिए एक दूसरा अधिकारी और कुछ एक परिस्थितियों में अप्रूव करने के लिए एक तीसरा अधिकारी, इतने प्लेटफॉर्म्स से, स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से गुजर कर अब आपकी अपील या आपका असेसमेंट ऑर्डर अब डिसाइड होगा। तो जो बहुत लंबे समय से लोगों के मस्तिष्क में जो एक प्रश्न आता था बहुत भ्रष्टाचार हो गया है या करदाताओं को अननेसेसरी परेशान किया जाता है, तो उस समस्या का पूरा समाधान निकलता है। एक बात और, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये समझ में आई कि करदाताओं को कुछ एक परिस्थितियों में यह राइट दिया गया है कि अगर वो चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यानी कि वर्चुअल मोड में वो CIT अपील के सामने अपनी अगर प्रेजेंस करके कुछ बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके लिए कुछ केसेस निर्धारित हैं, लेकिन विभाग को अभी करदाता से इंटरेक्ट करने के लिए फेसलेस सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ध्यान रखिए, फेसलेस अपील एक नए युग की शुरुआत है जिसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें देने की कोशिश की। सरकार अब समय, लागत, श्रम और अपने जो वर्क फोर्स है उसके इंटेलिजेंसिया का, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में उसका पूरा उपयोग करके एक नए युग की स्थापना आयकर विभाग में कर रही है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।